दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार के सरकारी स्कूल के कक्षा 7 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं और इसका यह सेट 2 है और यह प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम लोग देखना शुरू करेंगे यह वीडियो और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। इस तरह के प्रश्न आप लोग के परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यमराज नचिकेता को कितने वर मांगने को कहते हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 3। आगे हम लोग देखेंगे तो दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने किस तिथि को विद्रोह किया था? तो ये हो जाएगा आपका 27 जुलाई 1857 ईस्वी को। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। किसने कहा था? तो ये कहा था श्रीमती जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। आगे की तरफ हम लोग बात करें, सेनापति जी मातृभूमि को मातृभूमि होती है, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, तो यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर ख, कुंभा ने। अगला हम लोग देखेंगे, गुड्डी किसको पत्र लिखती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, प्रधानमंत्री को। आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करिए। मैदान में डटे रहना, तो यहाँ मैदान में डटे रहना का अर्थ होता है परिश्रम करना। इसका वाक्य अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैदान मार लेना मतलब जीत लेना। हाथ पांव फूलना मतलब बहुत घबराना, ठीक है, यहाँ पे बहुत घबराना होना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई में होना, इसका मतलब हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ध्यान में रखते हुए निम्न स्तंभ को मिलान करिए। तो लक्ष्मी शास्त्री थे मित्र के पिता, उसके बाद जैनुल आबदीन इनके पिता थे, उसके बाद है सुब्रमण्यम अय्यर विज्ञान के शिक्षक थे, आशियम्मा माँ थी और रामानंद शास्त्री मित्र थे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पे ये लिखा हुआ है गद्यांश, आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। ये गद्यांश जो लिखा गया है, इसी तरह का गद्यांश आप लोग के भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो अच्छे निबंध के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको जो आंसर दिया गया है उसमें अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। ख नंबर में देखिएगा, कल्पना शक्ति की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में पड़ती है? तो किसी भी चीज़ को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक हो जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, कल्पनाशीलता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। कल्पना और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं। उसके बाद है, क्या विज्ञान भी कल्पना आधारित है? तो यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कल्पना की ज़रूरत पड़ती है और विज्ञान भी जो है कल्पना पर आधारित है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आता है, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। क नंबर है, देश के लिए मर मिटने वाले किसी वीर पुरुष का वर्णन करिए। ख नंबर है, निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, इस दोहे को भावार्थ लिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये है, यहाँ पर इसका अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से देख लीजिए। इसी तरह का आप लोग के बीच भी प्रश्न रहेगा, ये गांधी जी पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।